जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनावी प्रचार को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने नौशहरा में किया रोड शो। तवी नदी पर से कूदकर एक युवती ने जान देने की कोशिश। लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती की बचाई जान। एसएमसी आयुक्त ने किया जहांगीर चौक का दौरा और चल रहे कार्यों की गई समीक्षा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हंदवाड़ा का किया दौरा। बारिशों के कारण लोगों के हुए नुकसान का लिया जायजा। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी द्वारा पुलवामा जिले में एक सार्वजनिक रैली को किया गया संबोधित। जनता से पार्टी को पूर्ण समर्थन देने पर दिया जोर। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 583। अब समाचार विस्तार से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आज चुनावी प्रचार प्रसार के लिए नौशहरा में रोड शो का नेतृत्व किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस रोड शो के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए और अपनी बुलंद आवाज को उठाने की जरूरतों पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया। तवी नदी पुल पर से एक युवती ने आज कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से लड़की को नदी से बाहर निकाल लिया गया है और आपको बता दें कि लड़की गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है और अभी तक उसके माता पिता को इस बारे में कोई खबर नहीं है कि उनकी बच्ची ने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से स्थानीय लोगों ने मानवता का कर्तव्य निभाते हुए लड़की को बचाने की कोशिश की और जम्मू पुलिस ने समय पर पहुंचकर अपना कर्तव्य निभाया। एक बार फिर से यार उन्होंने आगे आगे जाना है ना लोगों ने। चल पीछे हो गया, आगे चल भाई यार, पीछे हो जाओ, यार इधर हो जा भाई, हाँ इधर क्यों उधर ठीक वो नहीं बनो आखे आगे चलो आगे ले जाओ। वो इतने ठीक है, इतने समा ऊपर और तेज ही आ।
एसएमसी आयुक्त डॉक्टर ओवैस ने एसएसपी शहर मुजफ्फर शाह के साथ आज जहांगीर चौक का दौरा किया और चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डॉक्टर ओवैस ने कहा कि मौसम की वजह से चल रहे प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा असर हुआ है और अब ये अधूरा प्रोजेक्ट जून तक पूरा हो जाएगा, जिससे श्रीनगर में ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। एक्चुअली में अगर यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होती तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेन इधर की निकलती और इधर की निकलती, यहीं से हमारा सोल्यूशन क्या है आपके साथ वी आर विद इट कि हमारा जो ट्रैफिक फ्लो है वो भी स्मूथ रहना चाहिए, कैरेज में प्रॉपर मिलना चाहिए, उसमें देयर इज नो डाउट। वी हैव डन आवर स्पॉट, लेट अस सिट, उनको नक्शा लाने दीजिए, आज ही शाम देखिए हमारा इस जहांगीर चौक का जो काम है इसकी डेडलाइन जून में है और ये हमारा जो काम चल रहा है ये रोटरी को डेवलप कर रहे हैं, इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है उसको अंडरग्राउंड कर रहे हैं और कोशिश ये है कि एक तो जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है वो यूनिफॉर्म हो सके। जो एग्जिस्टिंग जहांगीर चौक था उसमें कई जगहों पे विड्थ ज़्यादा थी, कई जगहों पे कम थी, उसकी वजह से कंजेशन ज़्यादा होता था और फनलिंग इफेक्ट होता था ट्रैफिक का, उसको बेटर करने के लिए कर रहे हैं। आज हमने जो हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब है उनके साथ भी यहाँ पे जॉइंट विजिट किया है, यही देखने के लिए कि जो ऑनगोइंग काम है उसका आने वाला जो इन्फ्लुएंस है ऑन ट्रैफिक वो कैसा रहने वाला है और जो अभी काम का पेस है वो भी हमने देखा दैट इज सेटिस्फैक्टरी। जून में हमारा टारगेट है। देखिए जो जहाँ पे भी आप पिछले 1 महीने से जानते हैं बिकॉज ऑफ वेदर सिचुएशन बहुत सारी जगहों पे काम का पेस स्लो रहा है। लगातार हो रही बारिशों के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हंदवाड़ा में घाटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके की पूर्ण स्थिति का आंकलन करते हुए लोगों के हुए नुकसान को लेकर मुआवजा देने और कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करने का आश्वासन दिया। काफी इलाकों में सैलाब जो है वो आ चुका है, बंद जो है उनके ऊपर से पानी आया है और कल से खबरें आ रही थी कि काफी जगहों में मकानों में जो है पानी घुस गया है और लोगों को काफी नुकसान हुआ है। ये देखते हुए कि हालत जो है काफी इलाकों में खराब है, मैंने अपना कैंपेन जो है वो रोक के फौरन अपने साथियों से बात की और तय किया कि मुझे मौके पे आके हालात का जो है जायजा लेना चाहिए और सुबह से इसी कोशिश में लगा हूं कि जहां जहां इस सैलाब से लोगों को नुकसान हुआ है एक तो खुद हाल देखूं और उसके बाद जहां जहां लोगों की हम मदद कर सकेंगे इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस इलाके के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट का जो है प्रोग्राम तैयार करना होगा। ये रातों रात होगा नहीं, लेकिन आज आंखों देखी जो हाल है वो सब उस सब से पता चल जाता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम वो हमें इस इलाके के लिए तैयार करवाना होगा और इंशाल्लाह। अपनी पार्टी द्वारा पुलवामा जिले के गौरीपुरा इलाके में आज एक सार्वजनिक रैली की गई। इस मौके पर मुख्य तौर से उपस्थित अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी और अन्य पदाधिकारियों ने रैली को संबोधित किया और जनता से पार्टी को मजबूत बनाने और अपना पूर्ण समर्थन देने पर जोर दिया। आपका मिनिस्टर और ये में अलाकी जीनत तो सारे में अंतर कहीं लाइन वल इमन बचन कहीं लाइन
पान इकतदारस मज रोजान तुंद दिल वाल वन वो क्या कर यह सान सत हिंदुस्तान नाव हेनो ये अक दो वोनुक ना ये अगर 3-7 तुलियो ये रोजो न जन तुन वो रुपया मे बासान सान हर कुछ गामस मज आज 4-4 हाथ जान ये अहन ये वोत दिन तेल यी अकल मा हे यह कत बन कि ना जन तुन वो मोत पोज छुना मे वो तुम पोज अख वाद करो बह गूर कूर पे क्या मे पता गूर कूर पे आज हिम्मत कर योतना सिनस मज यह हिम्मत शायद कहीं जिगरस पे थो कर बह ना करो शर्मन मान सत शर्मन यह गो वाद जहां गो शर्मन यह यूत साल पोज मानुन कह मगर वनो इंशाअल्लाह पोज क्या अर्ज कहें यार यह पुन अखरत मे पुन अखरत बह क्या वन आपुस देखिए दिल्ली के साथ वही बात कर सकता है जो उनकी आंखों में डायरेक्टली देख सकता है अगले लीडर के साथ आंख में आंख डाल की बात करनी है और अल्लाह के फजल से वो सच्चा आदमी ही कर सकता है। वरिष्ठ नेता और डीडीसी सदस्य बाजी मियां फारूक ने मेंढर के लोगों से 2 मई को जोनल अध्यक्ष जावेद अहमद राना द्वारा आयोजित पार्टी की रैली में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की और कहा कि इस दौरान दिग्गज नेताओं को सुनने के लिए अवश्य पहुंचे। अपील करता हूं कि परसों गोरखा 2 मई 2024 बरोज वीरवार को एक अजीम शान जलसा यहाँ मेंढर में यहाँ के साबका MLA और जोनल सदर पीर पंजाल मियां जनाब जावेद अहमद राना साहब की सदारत में मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें पार्लियामेंट इलेक्शन के सिलसिला में जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार अनंतनाग राजौरी पुंछ के जनाब मियां अल्ताफ़ अहमद साहब हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और वो खिताब करेंगे जलसा से उनको सुनने के लिए और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उनको भी सुनने के लिए हमारे तमाम लोग जो मेंढर के हैं उनसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि उनके सुनने के लिए यहां जलसा में आकर जलसा की रौनक को बढ़ाएं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों द्वारा 30% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 7 दिनों से हड़ताल चल रही थी, परंतु उनकी मांग को पूरा न किए जाने को लेकर कर्मचारियों ने आज भूख हड़ताल कर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी CVPP के कर्मचारियों को अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्हें उनका हक दिलवाने का आश्वासन दिया। आपको निकाल देगा, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। मजदूर साथियों, और मेरे साथ आए हुए रॉकी भाई, आप लोग काफी देर से CVPP की जो मिसमैनेजमेंट है उसका शिकार रहे हैं और इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी रहती है। आप लोगों ने बड़े मेहनत से, बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम किया है और आज के दौर में जब हर जगह पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से आपके साथ कर रही है, वो किश्तवाड़ का जनमानस, किश्तवाड़ का आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी जमीन है, यहां हमारा पानी है, यहां हमारा हक बनता है कि अपने हक के लिए हम कोई भी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि हम हमेशा आपके शाना बशाना खड़े होंगे, चाहे आपको किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, हम भी आपके साथ 24 घंटे 7 दिन आपके साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको पहले जैसे कहा कि जो आपने ये निश्चय किया है जो 30% वेजेस का, जिस प्रकार ललित जी ने कहा
कि एक प्लेटफॉर्म रहता है कि हम कंसर्न मंत्रालय से जो इसका डिपार्टमेंट है यहाँ से एक टीम बनाई जाएगी जो बात करेगी उस डिपार्टमेंट से। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर में पत्रकार वार्ता आयोजित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं और हमारी समीक्षा याचिका का कल अच्छा परिणाम आएगा, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करते हुए केंद्र के पक्ष में फैसला दिया है। आप कोई मामला ऐसा करते हैं, आपको मालूम है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हाथ ही नहीं लगा सकते हैं। जब आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हाथ ही नहीं लगा सकते हैं तो आप 370 वही है जहां था। जैसे आप प्रेम्बल को नहीं हटा सकते हैं, सेकुलर कैरेक्टर कंट्री का है, आप 370 को भी नहीं हाथ लगा सकते हैं। अब कल का मामला जो है, मैं उस पर आता हूं। कल का मामला यह है, कल बेसिकली जो इसकी प्रिलिमिनरीज हैं हमारे रिव्यू पिटिशंस की, वहां पे रिव्यू पिटिशन है 4 सियासी पार्टियों की है, एएनसी की है, सीपीएम की है, अपने जेकेपीएम की है, पीडीपी की है और करीब 6-7 एप्लीकेंट्स हैं, पिटिशनर्स हैं वहां पे जो उनने अपने पर्सनली लगाई हुए हैं वहां पर। अब कल कोर्ट सिर्फ ये प्रिलिमिनरीज देखेगा कि आया किसमें क्या कमी पेशी है, कागजात ठीक है, सारा मामला है। उसके बाद वो अपने देखेंगे कि इसको ये डिसाइड ये करेंगे, चेंबर्स में करेंगे डिसाइड या इसको ओपन कोर्ट में मामला जाएगा। तो कल 1:40 पे उठेगा और एएनसी की फर्स्ट ये रिव्यू पिटिशन है। हमारे वकला, हमारी पूरी टीम्स, बाकी भी सारी जो जमातें हमारे साथ वहां पर हैं, उनकी भी सारी टीम्स वहां पर है, तो देखा जाएगा। सीनियर सिटीजन एंड शॉपकीपर मीरा साहिब की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन कर गत दिवस खजूरिया रेस्टोरेंट पर गोलाबारी करने वाले बदमाशों को पुलिस द्वारा कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किए जाने का स्वागत किया गया और साथ ही पुलिस प्रशासन से मांग की गई कि इस तरह की घटनाओं पर भविष्य में रोक लगाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मीरा साहिब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीनियर सिटीजन एंड शॉपकीपर मीरा साहिब के सदस्य कॉमरेड किशोर कुमार, बाबा राम, कलराम तथा अश्विनी गुप्ता आदि ने पुलिस द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई की सराहना की। लड़का इमीडिएटली दूसरा स्कूटी स्टार्ट की, उस पर बैठ के वो भाग गए दोनों लोग। तो उसमें जो प्रॉम्प्ट एक्शन किया गया पुलिस की तरफ से, एप्रिशिएबल स्टेप है पुलिस का। विदिन ए टाइम ऑन स्पॉट एसएचओ मीरा साहब और स्टाफ को लेकर के इमीडिएटली वहां पर पहुंचे और उन्होंने इमीडिएटली अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी एप्रिशिएबल बात है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी अंडर टेरर थी, डर गई, अफ्रेड हो गई उस वक्त। सारे लोग घबरा गए, कितना बड़ा धमाका हुआ। वो उसका कट्टे का रिवॉल्वर, मैंने कट्टा देखा उसके हाथों में, रिवॉल्वर नहीं था। तो मैंने जब देखा तो सभी लोग डर गए उस वक्त, लेकिन पुलिस का जो एक्शन था और विदिन 5-7 मिनट के बाद एसडीपीओ आरएसपुरा पहुंच गए, तो उसी वक्त ये प्लानिंग करके एक्शन किया उन्होंने, सारी बात को लेट किया। ये बहुत ही निंदनीय बात है हमारे इलाके के अंदर, हमारे दुकानदार भाइयों। शोपिया जिले के कचडोरा इलाके में डीडीसी सदस्य महमूदा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला विंग की अध्यक्ष शमीमा फिरदौस ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक शेख मोहम्मद रफी, पूर्व एमएलसी शौकत गनई के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान शमीमा फिरदौस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि उन्हें जहां भी अपनी कमजोरी दिखती है वे वहां के लोगों को खरीद लेते हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर भी वे चुनाव में देरी कराना चाहते हैं। ये बात कि यही लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बीजेपी का तौर तरीका क्या रहा है। बाहर के स्टेट्स में उन्होंने कुछ मेंबर्स को खरीदा है और वहाँ पे उन्होंने जो बाकी जो लोग हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हैं उनको खरीद फरोख्त की है। जो बाकी लोग हैं जो वेटरन लीडर्स है उनको पैसे देकर बहलाया फुसलाया और वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हो, उन्होंने उनको खरीदा है।
क्योंकि बीजेपी का ये रहा है, पिछले हमने देखा है पिछले 10 साल से उन्होंने जहाँ पर उनको कमजोरी लगती है वो लोगों को खरीदते हैं या मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं। यहाँ पर भी मोदी सरकार ये बहाना बना रही है कि हम करेंगे यहाँ पर डेफर और थ्रू डिफरेंट पार्टीज। उन्होंने यहाँ पर, आप मुझे बता दीजिए अल्ताफ साहब को क्या तकलीफ होगी अगर इलेक्शन अपने टाइम पे होगा, अल्ताफ बुखारी साहब को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कहते? नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि हमारी जीत है और हमने जीत। कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में बीती रात हुई बर्फबारी से फलों को काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के विभिन्न पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शोपियां शेख मोहम्मद रफी ने जिला प्रशासन शोपियां से इन क्षेत्रों में अपनी टीमें तैनात करने और इन क्षेत्रों में नुकसान का आंकलन कर किसानों को मुआवजा प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुतासर हुए हैं, कहीं चालाबारी से, कहीं बर्फबारी से, कहीं मतलब ज़बरदस्त बारिशों की वजह से। यहाँ हर साल यहाँ शोपियान इलाके के लोगों ने ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना किया है। कल ही आपने देखा, खुद ही देखा आपने कि यहाँ हमारे इलाकों में कितनी बर्फबारी हुई है। इस महीने में, ये मई का महीना है, तो इस महीने में कभी बर्फबारी नहीं होती थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से तो हमारे इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई है। हमारे ये जो फूल निकले थे, ये क्या नाम है, ये इन दरख्तों से, तो ये फूल तबाह और बर्बाद हो गए। जहाँ सवाल है, चाहे छठी पोरा हो, बोरी हालन हो, सदव हो या देवपोरा या हिरपोरा और बहुत सारे इलाके में, नतीजा ये निकला कि लोग बेचारे ज़बरदस्त परेशान है। उस इलाके के लोग, यहाँ बाकी जो पाइन इलाका था उसमें ज़बरदस्त बारिश हुई थी लगातार। आज 4-5 दिन, एक हफ्ते से बारिश यहाँ हो रही है। लिहाजा मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि कम से कम इन इलाकों में अपनी एक टीम भेजा करे और वो टीम देखे वहाँ उन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन द्वारा आज गाजियाबाद, हंदवाड़ा के लोकीपुरा और मालबाग इलाकों का दौरा किया गया, जहां उन्होंने क्षेत्र में हुए विनाशकारी बाढ़ के हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से इस क्षेत्र में प्रभावित समुदायों को हर संभव सहायता और समर्थन देने का आग्रह किया। बहुत अफेक्टेड एरियाज हैं। मैं अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और मैं एलजी साहब को भी अपील करूंगा कि SDRF नॉर्म्स से हटकर ओवर एंड अबाउ यहाँ नुकसान ज्यादा हुआ है। SDRF नॉर्म्स जो है वो कवर नहीं कर पाएंगी। हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ है, क्योंकि जब वाटर लॉगिंग पानी के नीचे काफी देर रहता है तो उसकी वो जो बडिंग होती है उसमें प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो हम भी लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो इसमें हेल्प करे यहाँ लोगों को। तो सर का अगर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, हमारे पास खाली एयरपोर्ट है, जो हंदवाड़ा का स्टाफ है, SDRF स्टाफ, उसको भी कुपवारा लिया जाएगा। आप उस चीज को कैसे देखते हैं कि जब आप पावर में आएंगे तो आपका क्या स्टेप रहेगा? अल्लाह करे आए बिल्कुल SDRF। और यहाँ इस टाइप के फ्लड्स तो लगभग हर साल आते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आ गए। साल 2 साल 3 साल में हम देखते हैं कि कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर यहाँ आता है, तो उसकी जो SDRF की जो तैनाती है यहाँ, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन कंसोनेंस विद द रिक्वायरमेंट्स। जम्मू कश्मीर के रिजाल कुलगाम में अपने निर्वाचन क्षेत्र अनंतनाग राजौरी के उम्मीदवार जफर इकबाल मिन्हास ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल मजीद, गुलाम हसन मीर, DDC उपाध्यक्ष शाजिया जान सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों से ऐसी सरकार चुनने को कहा जो उनकी समस्याओं को संसद तक पहुंचा सके। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस तुम कैंडिडेट फयाज अहमद तो तुम वैल्यू अगर तुम पढ़ते पे तो वन वनिस
मगर इस जिम्मेदारी देख रहे हैं। आज हमने कंड वैली से अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ अपने कैंडिडेट जनाब जफर और मनहज साहब को यहाँ लाया है और लोगों का आपने इस्तेमाल देखा है, पूरा जोश बढ़ाना लोगों में है। इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से यहाँ से सब कश्मीर पुलिस मजोरी से अपनी पार्टी के कैंडिडेट भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब होकर इंशाअल्लाह सामने आएंगे। हमारी मशक़ यही होगी कि ट्रेडिशनल हुक्मरान आज तक रहे। अपने चल रहे चुनाव अभियान को जारी रखते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा एक सार्वजनिक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। अदैल जहांगीर के आवास में सुथरन खग प्रभारी खान शिव निर्वाचन क्षेत्र मंजूर वानी की अध्यक्षता में जिलाध्यक्ष बड़गाम मुश्ताक अहमद लोन सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। एकत्रित सदस्यों को अपनी भावपूर्ण संबोधन में वानी ने पारंपरिक राजनीतिक दलों में उथल पुथल की तत्काल आवश्यकता पर विचार विमर्श किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से पारंपरिक पार्टियों के इतिहास का अध्ययन करने और भविष्य के लिए एक सूचित विकल्प चुनने का आग्रह किया, बजाय इसके कि खोखले नारों से शोषण किया जाए या उन लोगों का पारंपरिक वोट बैंक बने जिन्होंने लोगों की भावनाओं को धोखा दिया है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूंकि इस सुधारन तकरीर साइन खोतर ये वनन बाकी सही कायद वनन एस क्या है और क्या है वनन सही कायद मोज़े सितारन इस गांव का नाम है। यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही थी। हमारी पार्टी ने, हमारे लीडर सजाद साहब ने अपनी पार्टी को हिमायत देने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में आज ही मीटिंग थी यहाँ। तो वही है क्योंकि बाकी पार्टी ने पिछले कई टाइम पे वोट लिए हैं। 70 सालों से उन्होंने अपने एमपी भेजे हैं, अपनी राज्यसभा के मेंबर भेजे हैं। अब इंशाल्लाह लोगों को हम अपील करते हैं, इनको मौका दे दो, देखते हैं ये भी क्या करेंगे। तो आपको ये बातें करने दो ना। उसको पूछे 96 में आपके पास 60 मेंबर थे असेंबली के, फिर देखो 14 में कहाँ पहुंच गया, फिर 15 ही रह गए ना। वो तो कहने की बातें होती हैं। अगर हम उनके कहने पर करते हैं, उसको पूछो कांग्रेस के साथ अकार्ड क्यों कर रहे हो। आज सारा दिन तो यह कांग्रेस का है, जम्मू कश्मीर को तबाह करने का। शिवसेना वालों के साथ उसको क्या है, उसके उन्होंने कहा उनकी हिमायत की शिवसेना वालों ने। आपको पता है उसके बारे में? शिवसेना वालों ने एनसी की हिमायत की। यहाँ शिवसेना वालों और आज हमने फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सुथारन इलाके का दौरा रखा हुआ था मंजूर साहब की क़यादत में, जिसमें हमारे साथ आकाश साहब, मंजूर साहब और हमारे यूथ के भी लीडर साहिबान यहाँ पे पहुँचे। और बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो हमारी मीटिंग हुई है, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है। और लोगों के साथ हमारी बात हुई, हम लोगों के साथ रूबरू हुए और उनके साथ हमने अपनी बात रखी। अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जो है खान साहब इलाके में मजबूत तरीन पार्टी के हवाले से पेश करना, ये हमारी मीटिंग का इसमें ये क्लियर हमने वाजिया किया है। उन पर भी हमारी यही बात हुई थी कि जो हमारे कायद जनाब सजाद गनी लोन साहब है, उनके हमें क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस है कि ये जो श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें हमें सपोर्ट करना है अपनी पार्टी को, जो अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी है उसको वोट दिलवाने। जेएचएसएस के प्रिंसिपल डॉक्टर अली मोहम्मद निश्तार, जो 34 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए, आज उनके सम्मान में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया गया, जो सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहगुंड में आयोजित की गई। इस अवसर पर बांदीपुरा के सीईओ, प्रिंसिपल विभाग अध्यक्ष जेकेटीएफ और ईजीएसी के मुख्य प्रवक्ता, वरिष्ठ व्याख्याता और स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मुख्य प्रवक्ता मीर बशीर अहमद ने शैक्षणिक मानकों को ऊंचा उठाने में डॉक्टर निश्तर के अनुकरणीय प्रयासों की सराहना की। हमारे सर का जो टेन्योर रहा है सर्विस के दौरान, ये हम दौर से मैं जानता हूँ। मैं क्या बयान करूँ, इसकी खासियत क्या है। जो इसका प्रोफाइल है ना, वो पहले ही 1.5 महीने पहले मोहम्मद का प्रोफाइल क्या है। बैठे हैं, बाकी हमारी बहनियां मिसेस साहब हमारे हैं, इनके साथ में बहुत वक्त गुजरा है, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ। इन्होंने जो सिखाया है, उसी के चलते आज यहाँ पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो दिया हमें है, उसी की बदौलत आज यहाँ पर है। मुझे उनका एक वाक़या याद आ रहा है। She is a teacher, real teacher. अगर हम TEACHER बताएंगे तो ये तमाम चीजें इसमें हैं। बशर है। Not be a bigger achievement for a public servant, rather than super innovating with high respect, honor
and without any red link, as Mr. Shafi Saab has rightly pointed out. This is an immense joy for our family and every student or teacher who has been associated directly or indirectly with my father. I extend my heartfelt. फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। हाँ बिल्कुल सताएगा। डॉक्टर साहब से मैंने 2021 में मैंने ज्वाइन किया एजुकेशन स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हाजी। और आपका एक बार फिर वालिदैन इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि आप जैसे बेशबहा शख्सियत ने इस नाचीज के लिए ये अपनी कीमती लम्हा बाकी पूरा दिन यहाँ इंतहाई इन्हिमाक के साथ गुजारा। मैं कहाँ से वो अल्फाज लाऊं कि आपके इस एहसान का मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन फिर भी मैं इन नातवा अल्फाज में आप तमाम अजीम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी तेज रफ्तार जिंदगी है आज की, हर एक अपने अपने सर्कल में अपने अपने धुन में इतना मसरूफ रहता है। कोई पूरी कौम की पूरी बरादरी की जिम्मेदारी लिए हुए मीर बशीर की सूरत में चीफ स्पोक्स पर्सन आप ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं। जेकेबीसी के अब्दुल गनी वकील ने आज नाथीपुरा के प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश के कारण यहां के भूमि और बाग बगीचे प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां के स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की और सरकार से अपील करते हुए स्थिति पर नजर रखने और कोई उचित कदम उठाने की गुहार लगाई। मगर दे हैव नॉट विजिटेड द साइट। हमने बहुत बार इनको गुजारिश किया, मगर ये कौन सी मेवा बागा के पूरे तबाह हुए। दिनों से मूसलाधार बराबर बारिश हो रही है, बारिश तेजी से हो रही है और इस बारिश से जो सारा कश्मीर वादी है इसके जद में आ गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, मैं इस वक्त नथीपुरा में हूँ, नथीपुरा रफी आबाद में, और आप देख रहे हैं ये जो नाला है ये इस वक्त कैसे उमड़ के आया है। मगर बदकिस्मती से आज तक किसी सरकार ने इस नाले की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिस वजह से जमीन खिसकती गई और जमीन खिसकने के साथ साथ लाखों रुपया का नुकसान हो गया, क्योंकि जो यहाँ मेवा बागात है वो उखड़ के आ गए हैं, दरख्त उखड़ के आ गए हैं और यहाँ लोग कसम कुर्सी की हालत तक पहुंच गए हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज तक कोई भी सरकार, कोई भी इंतजामिया इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि जरूरत इस वक्त थी कि ये जो जमीन खिसक रही है इसको रोकना था और वक्त पर रोकना था। इसकी जो आरवाल इसके होने चाहिए थे, मतलब कोई डिफेंस होना चाहिए था। लेकिन सरकार उसी वक्त इस वक्त मुझे लगता है ये सोई हुई है। हर सरकार ने इनको नजरअंदाज किया है और आज भी जो सरकार है, गवर्नर राज है, इनको नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को और जो गवर्नर है जो मनोज सिन्हा, उससे अपील करता हूं वो खुद आए नथीपुरा, यहाँ देखिए कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है। जमीन खिसक गई, मेवा बाग उखड़ गए, यहाँ के जो मकानात है वहाँ पानी है, हर जगह लोग परेशान हैं। इसलिए इस तरीके से जो इस वक्त सब वादे करते हैं, लेकिन जो वक्त की जरूरत होते हैं, जो इस वक्त जब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था, और बहुत दफा इससे पहले भी मैं यहाँ आया तो वकील साहब का दौरा है, जो सभी लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं। तो मुद्दा और मकसद यही है कि पिछले एक महीने से जो नथीपुरा का गाँव है उन्होंने इसको पूरा डिसील किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हमने बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामिया से बहुत गुजारिश की है कि आप नथीपुरा देखिए, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड रेज द इशू। मगर अनफॉर्चुनेटली नोबडी हैज कम हियर। एडीसी साहब वी आर हैप्पी टू द एडीसी साहब। हम जो नथीपुरा में रहते हैं, जो लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट है यहाँ, जो रिवर है यहाँ पर तकरीबन 4-5 लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट हैं। बहुत से आ रहे हैं यहाँ पर, जा रहे हैं, जैसे मीडिया भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, या एडीसी आ गया, तहसीलदार भी आ गया, पुलिस भी आ रही है। आज के इस वक्त में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ,